क्षमा जो शत्रु को भी कर दे, वही मुक्त है, वही ज्ञानी। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी ज्योत सही, पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी ज्योत सही, पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। मैंने जाते जाते जाना कौन है अपना कौन पराया। मैंने जाते जाते जाना कौन है अपना कौन पराया। बस तू ही मेरा अपना है, बस तूने प्यार निभाया। मैं तज कर जा सकता, तुझको चाहूं भी तो मैं कैसे भुला सकता। तेरा प्यार भी एक बंधन है, तू ही बता क्या मैं मुक्ति पा सकता। तू नहीं जानता तू मेरा आप है क्या, तुझको हूँ देखता तो दिल कैसे पिघलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। दिन में सोया रात आई तो अब जागा सोया तब था। दिन में सोया रात आई तो अब जागा सोया तब था। अब क्या सूरज ढूंढे पगले, डूब गया सूरज कब का। बरसों पहले जो थी एक नदी प्यार की, बह गई वो नदी। हाँ तब तू क्या मलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है। रात में जब एक छोटा सा नन्हा सा दीपक जलता है, उसकी जरा सी ज्योत सही, पर दूर से उसको देख कोई बरसों का मुसाफिर गिरते गिरते संभलता है। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है।
ओम शांति। ओम शांति ओम गुरु। शांति। ओम शांति। तो देखो, समय का पहिया तो चल ही रहा है। कैसे सुबह होती है और कैसे रात हो जाती है पता भी नहीं चलता। हम्म, तो बाबा भी कहता है कि बच्चे, क्रोध के बोझ से, आज भी बाबा ने बोला ना, बाबा कहता है क्या बाप के कहने से क्रोध नहीं छोड़ सकते? हाँ, बाबा कहता है बच्चे, क्रोध के बोझ को मन पर उठाए क्यों चलता है? क्यों चलता है? तो क्या बताया? कहते हैं जो शत्रु को भी क्षमा कर दे ना, बाबा कहता है जो इंसान, जो प्राणी शत्रु को भी दिल से क्षमा कर दे, बाबा कहता है वही मुक्त है, वही ज्ञानी है। ज्ञानी माना निर्भर, किसी का बोझ मन पे लेके नहीं चलना कि फलाने ने ऐसा क्यों कहा, क्यों किया। बाबा कहता है वो आत्मा मुक्त है जो ऐसे किसी को भी क्षमा कर सकती है जो हमें लगता है कि ये तो क्षमा का पात्र है ही नहीं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, मन पर ये बोझ है, कभी क्रोध का, कभी लोभ का, कभी अहंकार का। ये बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। ये तो हमको दिख जाती है क्योंकि दूसरे भी अनुभव करते हैं, कहते हैं ये लालची है, ये बड़ा गुस्से वाला है, करते हैं ना। ये चट्टानें तो बड़ी बड़ी हैं, ये दिख जाती है। लेकिन और भी महीन महीन चट्टानें हैं जिनका बोझ इनसे भी भारी है। अभी कितना सुंदर उसने बोल दिया, बोलने वाले ने, कि काम क्रोध तो मैं तज भी दूं, लेकिन तेरे से प्यार कैसे तजूं, मैं इससे मुक्त कैसे हो जाऊं? तो बाबा कहता है बच्चे, कहीं अगर मोह है ना, ये भी बाबा कहता है बोझ है। बाबा कहता है ये आपका तन से मोह, ये धन से, परिवार से, संबंधों से। बाबा कहता है समय का पहिया आगे बढ़ रहा है, हर चीज छूट जाएगी। और बाबा कहता है ज्ञानी वही है जो हर समय मुक्त है। मुक्ति तब नहीं जब आत्मा शरीर छोड़े, नहीं। बाबा कहते हैं जीते जी इस मुक्ति का अनुभव करो। बाबा कहता है तुमको मुक्तेश्वर जाके मत्थे टेकने की जरूरत नहीं है, अपनी मुक्ति का बाबा कहता है स्वयं यहाँ पर रस मनाओ। तो देखो बाबा कहता है कि देखो नन्हा सा दीपक। बाबा तो कहता है ये कलयुग है, अमावस की रात है। और हम कई बार बाबा को कहते हैं बाबा एक मेरे क्रोध ना करने से क्या फर्क पड़ जाना है, घर में तो सारे ही करते। अब देखो बाबा कितना सुंदर समझाता है। बाबा कहते हैं कहीं अंधियारे में एक नन्हा सा दीपक भी कहीं जलता है, उसकी बाबा कहता है रोशनी से कोई गिरते गिरते संभलता है। बाबा कहता है ये रोल तेरा है, कोई गुस्सा करता है, कोई गिर रहा है। बाबा कहता है जब तेरी जोत, जब तू आत्मा बनकर वहां चमक रहा है तो तू तो शांत स्वरूप है ना। तो बाबा कहता है वो आत्मा गिरते गिरते संभल जाएगी। कितनी बड़ी सेवा कर रहा है ये दिया। हम्म लेकिन दिए को कोई अहंकार है कोई अहंकार? तेल भी उसका अपना नहीं है, बत्ती भी उसकी अपनी नहीं है, लौ भी उसकी अपनी नहीं, लेकिन सेवा तो कर रहा है दिया। तो बाबा आगे समझाता है काम क्रोध को तू छोड़ दे। बाबा कहता है जलेगा वही, ये तपस्या वही आत्मा करेगी। बाबा कहता है जो निरअहंकारी होगी। नहीं तो थोड़ा सा जल के कहेंगे बस इतना ही कर सकता था मैं, इससे ज्यादा अपने बस की बात नहीं है। हाँ, तो बाबा कहता है क्या दिया कभी हिम्मत हारता है कि इतना अंधेरा है मैं कैसे जलूंगा? बाबा कहता है अंधेरा है तभी तो तुझे जलना। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे काम क्रोध को छोड़ दे, ये प्यार भी तेरा बंधन है। आसक्ति है ना, बाबा कहता है ये भी बाबा कहता है आत्मा पर बंधन है। तो बाबा कहता है आप इससे भी मुक्त हो जाओ। अब बाबा कहता है जो मेरी बात को नहीं मानेंगे वो बाबा कहता है अंत में पछताएंगे। कहता है ना बाबा अभी दिन है, दिन में तो तुम सो रहे हो, जब भगवान जैसा सूर्य निकला हुआ है जो इंद्र जैसे वर्षा कर रहा है ज्ञान की, अभी तो बाबा कहता है तुम सो रहे हो घोड़े बेच के। बाबा कहता है जब मैं चला जाऊंगा, ये समय का पहिया आगे बढ़ जाएगा, तब बाबा कहता है तुम जागोगे। उस समय बाबा कहता है ये सूरज डूब चुका होगा, ये ढूंढे से नहीं मिलेगा। ये प्रेम की सरिता बाबा कहता है अभी बह रही है। जितना बाबा कहता है तुमको पीना है अमृत, बाबा कहता है इसको पीते जाओ।
फिर बाबा कहता है ये नदी भी बह जाएगी। संगम गया, बाबा कहते हैं ज्ञान की गंगा भी गई, ज्ञान का सूर्य भी गया। अब बाबा कहता है तुमको क्या मिलेगा? जिन्होंने लूटना था उन्होंने लूट लिया। इसलिए बाबा कहता है फिर बाद में तो हाथ मलते रह जाओगे। अभी बाबा रोज कहता है, आज भी सुबह कहा, बच्चे बाप को तलाक नहीं दे देना। माया पूरी कोशिश करेगी, सारे पेपर रखेगी तुम्हारे सामने, तन के, मन के, धन के, रिश्तों के, लेकिन बाबा कहता है बाप को तलाक नहीं देना। तो ये बाबा कहता है समय का पहिया है, ये आगे बढ़ेगा। और बाबा कहता है बढ़ते के साथ बढ़ते जाना। हर सेकंड बाबा कहता है आपकी स्थिति, आपकी अवस्था पहले से बेहतरीन होती जाए। ये है बाबा कहता है बढ़ना। ये है बाबा कहता है आपका सक्सेसफुल पुरुषार्थ। इसी की बाबा हमको रोज बधाई देता है। बाबा कहता है बच्चे बाप मुबारक, पुरुषार्थ मुबारक। अगर पुरुषार्थ से जी चुराते हो मतलब बाबा कहता है बाप से जी चुराते हो। तो आज की मुरली शुरू करते हैं। अभी बाबा कहते हैं बच्चे की जो श्रीमत सुनते हो ना, ये बाबा कहते हैं ये मेरे बच्चों के लिए है। आप सुनकर किसी दूसरे पर नहीं थोपो। जो ज्ञान ही नहीं सुनता, जिसने बाप को ही नहीं पहचाना, होता है ना। बाबा कहता है बाप का परिचय दो सबको। ज्ञान किसी को नहीं चाहिए, वो सब भरे हुए कहते हैं हमको सब पता है। बाबा कहता है जब तक आत्मा को परमात्मा का परिचय नहीं मिलेगा, तब तक बाबा कहता है वो आत्मा ये ज्ञान की अंजलि नहीं उठाएगी। इसलिए बाबा कहता है ये श्रीमत तुम्हारे लिए है। कौन सी श्रीमत दी बाबा ने? बाबा कहता है ना बच्चे नन्हे से दीपक बन के जलते चलो, न थकना न अकना। तो बाबा कहता है ये समय बीतेगा। बाबा कहता है अनेक आत्माएं तुमको देखकर तुम्हारे जैसी बन जाएंगी। यही तुम्हारा पुरुषार्थ है। दिवाली ऐसे थोड़ी होती है कि एक ही घर में दिया जलेगा। दिवाली माना सारे घरों में दिए जले, हर घर रोशन हो। इसी को तो बाबा दिवाली कहता है। आज भी सुबह बोला देखो दिवाली में छोटे बड़े दीपक जलाते हैं। बाबा कहता है देखो यहाँ कितने वैरायटी दीपक है। तो एज की बात नहीं है। बाबा कहता है आत्मा ज्ञान सुनती है, चाहे उम्र कोई भी हो, कोई भी उम्र हो। आज हम सुन रहे थे किसी से, वो कहते हैं कि अवेकनिंग का प्रोग्राम उनके घर में चलता है। तो उनके घर में एक डॉगी है। तो बताते हैं, कहते हैं देखो ये डॉगी ना सारा दिन बाहर बैठा रहता है, लेकिन जैसे ही अवेकनिंग चलती है ना, ओम शांति ओम, आई एम अ पीसफुल सोल, तो ये डॉगी तुरंत अंदर आ जाता है। और आधा घंटा जब तक ये अवेकनिंग का प्रोग्राम चलता है ये बैठा रहता है। और फिर लास्ट में जब ओम शांति होती है तब ये डॉगी बाहर, कहता है बिल्कुल हिलता डुलता नहीं, एकदम बिल्कुल टीवी की स्क्रीन पर इसकी नजरें हैं, जैसे ये सुन रहा है। सोचो। बाबा कहता है कितना अट्रैक्शन है, किन किन में? बाबा कहते हैं जिनकी प्रीत बुद्धि है। आत्मा तो वहां पर भी बैठी है ना कोई। हाँ, वाइब्रेशंस तो है परमात्मा की, भले ही ज्ञान का उनको बोध नहीं होगा, लेकिन सुख तो हर प्राणी मांगता है ना। तो बाबा कहता है शांति की तलाश तो आज जानवरों को भी है। वो भी बेचारे कितने हिंसा आज इंसान कर रहा है कि जानवरों का सुरक्षित रहना भी मुश्किल हो गया है। देखो गायें खत्म हो गई, अभी गायें नहीं दिखती। और तो और छोड़ो, छोटे छोटे बच्चों को भी लोग संभाल के रखते हैं कि इनका भी कुछ दुष्परिणाम ना निकल जाए। आज का इंसान, बाबा कहता है ना, आत्मा कैसी बन गई, अंडे कच्छ मच्छ सब खा जाती, इतनी तमो प्रधान आत्मा बन गई। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे ये श्रीमत तो आपके लिए है, इसे कभी दूसरों पर नहीं थोपना। हाँ, बाबा कहता है मैं तुम्हें कहता हूं ना, क्या बाप के कहने से गुस्सा नहीं छोड़ सकते हो बच्चे? तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ तुमको करना है, तुम दूसरों से करवाने चले जाते हो, पहले खुद तो करो। बाबा कहता है ज्ञान में चलना ये आपकी चॉइस है ना। हाँ, बाबा कहता है अपने आप से अमृत वेले उठकर पूछो कि मैं ज्ञान में क्यों चल रहा हूं। क्या कोई मन में प्रेशर, कोई डर तो नहीं है? कोई ऐसा भाव तो नहीं है कि हाँ ये बात तो सही है कि मरना तो है ही है, तो चलो अगर ज्ञान सुनने से स्वर्ग मिलता है तो सुनने में क्या बुराई? बाबा कहता है नहीं, ऐसे नहीं। बाबा कहता है ये ज्ञान में चलना, ये बाबा कहता है ये क्या बन गए, आपकी जीवन की शैली बन जाए। जैसे सोचो
हम जीवन जी रहे हैं, सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, पाठ पूजा करते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना पीना, बच्चे सब कुछ करते हैं, धंधा दूरी इत्यादि सब रिश्तेदारी सब निभाते हैं। निभा रहे हैं ना। ऐसे ही करते करते हमारा सारा जीवन निकलता जा रहा है, समय का पहिया आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारी चॉइस है ना। जैसा जीवन हम जी रहे हैं, ये हमारी चॉइस का जीवन है। क्या काम करेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये हमारी चॉइस है। तभी तो हमारा जीवन लंबा चल रहा है, निरंतर चल रहा है। हाँ, और चाहते हैं जैसा चल रहा है, भगवान करे बस ऐसे ही चलता जाए, किसी की नजर नहीं लगे। क्यों? क्योंकि हमारी चॉइस का है। तो चॉइस होती है ना, वो निरंतर रहती है। ऐसी चॉइस हमारी कभी नहीं बनती कि हाँ, इतने साल से मैं स्वस्थ हूं, अब थोड़ा बीमार भी हो जाऊं। होगी किसी की ऐसी चॉइस कि पैसा खूब कमाया, अब थोड़ा सा नुकसान भी हो जाए? करते हैं हम कभी ऐसी चॉइस? कभी नहीं करते। अब बाबा कहते हैं क्या ये ज्ञान में चलना, ये भी आपकी ऐसी चॉइस है जैसे अपना जीवन जी रहे हो, बिंदास, विदाउट प्रेशर। वहां पर भी हमको पता है कि मरेंगे, घर भी छूटेगा, बच्चे छूटेंगे, परिवार भी छूटेगा, पैसा भी छूटेगा, लेकिन मेहनत तो पूरी करते जा रहे हैं। कर रहे हैं ना। रोज उठते हैं, रोज बैठते हैं, रोज नोट गिनते हैं, रोज देखते हैं क्या सेविंग हुई, क्या खर्चा हुआ। कर रहे हैं ना, क्योंकि वहां चॉइस है हमारी। ये भी पता है कि मौत तो आती है, सबको आती है। हम्म तो बाबा कहता है ज्ञान में चलना ये इसलिए तो नहीं है कि मौत तो आनी है, तो मरने से पहले एक बार गंगा में डुबकी मार ही लेता हूँ। बाबा कहता है नहीं बच्चे, अगर ऐसा रहा ना तो रोज चेक करोगे कि आज देखो ज्ञान में मुझे 10 साल हो गए, रोज डर डर के ज्ञान सुन रहा था कि मौत आने वाली है, आने वाली है, अभी तक तो आई नहीं। छोड़ो ये ज्ञान, ऐसे भक्ति नहीं करना बाबा कहता है, क्योंकि दुनिया भक्ति भी ऐसे ही कर रही है। वो पुण्य भी बेचारे इसी चक्कर में करते हैं कि पता नहीं जीवन कितना है कितना नहीं है, तो क्या पता यही अंतिम दिन हो। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे तुमको तो मैंने त्रिकालदर्शी बनाया ना। मृत्यु बाबा कहता है तेरी तो कभी होगी नहीं, तुम तो नए जन्म की तैयारी कर रहे हो। तो डर की तो यहाँ बात नहीं होनी चाहिए जब हम ज्ञान में चले तो। ज्ञान में चलना ये हमारी चॉइस है। जैसे चाय की चुस्की लेना हमारी चॉइस है, कोई कितना भी मना कर दे चाय नहीं पियो नहीं पियो, हम कहते हैं अरे मरना तो है ही, चाय पी के जी आएंगे, चाय तो पी के जाए, मरना तो है ही। चाय अगर नहीं पिएंगे तो मृत्यु हमको कोई डिस्काउंट थोड़ी देने वाली है, तो पी के जाए फिर तो। बाबा कहता है ऐसी ज्ञान के प्रति आपकी लगन सच्ची है कि ज्ञान की चुस्की तो हम लेकर ही जाएंगे, मौत आती है तो आए, कब आती है कब नहीं आती मौत जाने। बाबा कहते हैं ये ज्ञान चलना आपकी चॉइस होनी चाहिए, चॉइस होनी चाहिए। ये कोई कंप्रोमाइज नहीं है कि भगवान आया है, अब वो कह रहा है बच्चे ममत्व तोड़ दे, तोड़ दे ममत्व। हाँ, क्योंकि मैं ही तेरे अंत में काम आऊंगा। तो ये मन मार के ममत्व तोड़ना, इसको वैराग्य नहीं कहा जाता। ज्ञान माना समझ। बाबा कहता है निभाओ सब कुछ, करो सब कुछ, लेकिन बाबा कहता है अंदर से रगे तोड़ दो, रगे तोड़ दो। बस बाबा कहता है यही तो तुम्हारा पुरुषार्थ है, और यही बाबा कहता है मुक्ति है, बाकी और कोई मुक्ति नहीं है। तो बाबा कहता है जो दूसरे हैं, बाबा कहता है जो परिवार आपके साथ है, बाबा कहता है वो आपको ज्ञान सुनने देते हैं ना। सेंटर पर आते हो मना भी नहीं करते, तो वो आपको सहयोग देते हैं ना, तो बाबा कहता है उनका थैंक्स करना चाहिए। उनको शिक्षा नहीं दो, सुनाओ नहीं उनको रोज रोज कि ऐसे। बाबा कहता है मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, इसलिए नहीं कि तुम बिना धारण किए दूसरों को पढ़ाने लग जाओ। वो कहेगा आप तो वैसे ही हो। आपकी मुरली ने आप पर तो कोई असर किया ही नहीं, आपके मुरलीधर ने आप पर तो कोई असर नहीं किया, हम पर क्या करेगा। वो तो सच्चे हैं बेचारे, वो तो मुरलीधर को जानते भी नहीं। हाँ, तो बाबा कहता है उनको उनकी रीति जीने दो। ये बाबा उन बच्चों की बातें बताता है। बाबा कहता है जो ज्ञान में चलते हैं और कहते हैं बाबा हमारे घर में से कोई नहीं बदलता, कोई ज्ञान में आता ही नहीं, क्योंकि मन तो सबका करता है कि सारे एक मत होकर ज्ञान में चले।
लेकिन बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे उनको उनकी रीति जीने दो, और हम कुछ कर भी नहीं सकते। हमने अपने बच्चों को भक्ति भी ऐसे ही सिखाई हुई है कि जब डर लगे तो हनुमान चालीसा बोल देना, जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन ना जाए खाली। झूठ बोलना पाप है, घड़े के नीचे सांप है, काली माता आएगी चक्कू मार के जाएगी। ऐसे तो हमने अपने बच्चों को ट्रेन किया हुआ है। ऐसे डराते हैं हम बच्चों को कि झूठ मत बोल, नहीं तो काली माता आके चक्कू मार देगी। आज तक मारा किसी को? दुनिया झूठ बोल रही है। तो बाबा कहता है बच्चे, जो जैसा जीना चाहे उसको जीने दो, किसी को कंपेल नहीं करो। हाँ, बाबा कहता है आप उनके लिए सैंपल बन जाओ। बाबा कहता है मैं तो तुमको सैंपल बना रहा हूँ। शोरूम में देखते हैं ना, डमी होते हैं, कितने सुंदर सुंदर उनको सजाते हैं कपड़ों से, ज्वेलरी से। हाँ, बाबा कहते हैं तुम सैंपल बनो तो सही, तो दूसरा अट्रैक्ट होगा। इसलिए बाबा कहता है हमारी श्रीमत दूसरों के लिए पैनिक नहीं बन जाए। बाबा कहते हैं ये जो श्रीमत है ये भरत के लिए है। जो राम के बाबा कहता है प्यारे हैं, जो भरत है, बाबा कहता है वो ये खड़ाऊ सर माथे उठाते हैं, वो चूमते हैं इसको। दुनिया नहीं चूमेगी इसको। वो कहेंगे राम कैसा था? कई लोग मिलते हैं हमको, वो आज भी कहते हैं टू हेल विद राम। क्या कि सुख दिया इसने सीता को? हाँ, अपने साथ बनवास ले गया, फिर कहने लगा कि मेरे को अग्नि परीक्षा दो, और फिर बेचारी वो धरती में समा गई। ऐसा राम हमको तो नहीं चाहिए। ऐसे हमने बहुतों के व्यूज सुने, तो हमें राम जैसा पति तो नहीं चाहिए। इसलिए बाबा हमें क्या कहता है? बाबा कहता है बच्चे ये जो श्रीमत है ना, ये दूसरों के लिए पैनिक नहीं बनाना, ये तुम्हारे लिए। तुम, बाबा कहता है, राम के साथ प्रीत बुद्धि रखते हो ना, तो बाबा कहता है लोग तुमसे तंग ना आ जाए। सुनो ध्यान से क्या कह रहा है। ज्ञान में चलना, बाबा कहता है आप रॉयल आत्मा हो ना। बार बार घड़ी घड़ी कोई किसी को बोले, हम मार्केट जाते हैं ना, वो पीछे पीछे चलता है, बहन जी नाड़ा ले लो। आपके साथ में भी होता होगा। कहेगा बहन जी ये छाता ले लो। अब हमको चाहिए भी नहीं, और वो बार बार कंपेल करता है, ले लो ले लो ले लो। हम क्या कहते हैं? अरे नहीं चाहिए भैया, नहीं चाहिए। तो ऐसा ना हो हम भी नाड़े की तरह ये ज्ञान एक एक को बोले, बहन जी ले लो, भाई जी ले लो, बहन जी ले लो। इतना इसका स्तर नहीं गिराना। इस्कॉन वाले क्या करते हैं, वो हम कई बार देखते हैं उनको, वो रास्ते पे खड़े हो जाते हैं भागवत गीता बेचने। रेड लाइट पे एक एक गाड़ी को सिग्नल होती है, तो एक एक गाड़ी को रुक रुक के भगवत गीता बेचते हैं। लोग इरिटेट हो रहे हैं जाम में, किसी को जल्दी कहीं पहुंचना है और वो भागवत गीता सेल कर रहे हैं। तो बाबा कहता है कि ये ज्ञान इतना सस्ता नहीं है, ये सबके भाग में नहीं है, बाबा कहता है। इसलिए बाबा कहता है जो कल्प पहले यहाँ बैठे थे ना, बाबा कहता है वही बैठेंगे यहाँ पर, सबके भाग्य में नहीं होगा। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, लोग तुमसे तंग ना आ जाए। कई बार होता है ना, जब भी मिले कहते हैं ज्ञान सुनो कोर्स करो, ज्ञान सुनो कोर्स करो। बाबा कहता है नहीं, तुम चलती फिरती, बाबा कहता है उनके सामने 7 दिन की प्रदर्शनी बन जाओ ना। जरूरी थोड़ी है किसी को सेंटर पे बुला के ही कोर्स होगा। बाबा कहता है दुनिया में भी तो चलती फिरती लाइब्रेरी होती है। तुम भी, बाबा कहता है, चलती फिरती प्रदर्शनी बन जाओ। बाबा कहता है मिलो जुलो सबसे। ऐसा नहीं कि कोई ज्ञान में नहीं चल रहा तो हम वहां क्यों बात करें, क्यों जाएं। बाबा कहता है नहीं, मिलो जुलो सबसे। बाबा कहता है तुम्हारी वाइब्रेशंस दूसरों को टच होने दो। दूसरों को, बाबा कहता है, अनुभव तो हो कि पहले से कितने बदले। हाँ, तो बाबा कहता है अगर व्यवहार आपका दूसरों के ऑपोजिट होगा, तो बाबा कहता है तो अट्रैक्ट होगा ना। तो इसलिए बाबा कहता है लेकिन अपने मियाँ मिट्ठू नहीं बनना। कभी भी बाबा कहता है किसी से मिलो, तो बाबा कहता है कोशिश करो कि आपके चेहरे चलन से, बाबा कहता है, दूसरी आत्मा कुछ अनुभव करे, कुछ प्राप्ति करे। लेकिन बाबा कहता है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना। किसी से पैसा लेने की इच्छा नहीं रखनी। अब देखो बाबा हमको उठाता है ना हमारा स्तर। ऐसा नहीं कि हम ज्ञान तो सुन रहे हैं, मुरली सुनते हैं, अमृत वेले बाबा को याद करते हैं, लेकिन मन का बर्तन हमारा खाली है।
किसी को देखा अच्छे कपड़े पहने हुए तो मन सोच रहा है काश मैं भी पहनता। होता है ये मन हमारा बहुत डिमांडिंग है, बहुत ज्यादा रोता हो है, जाता है। बहुत होता है। ज्यादा कई बार तो हम ज्यादातर होता है। कई बार तो हम कहते हैं बहन ये नेक्स्ट टाइम पार्टी में कपड़े मुझे दे दियो, मैं पहन लूंगी। मेरे साथ तो ये होता है, मैं ये सोचती हूँ कि इसको इसके साइज के कपड़े मिल गए, मेरे को तो नहीं मिलते। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे किसी की चीज को देख कर ना, बाबा कहता है तुम्हारे मन का पात्र, ये बाबा कहता है हिलने नहीं लगे कि मैं तो खाली हूँ, खाली हूँ। तो बाबा कहता है वो कपड़े भी हो सकते हैं, वो किसी की गाड़ी भी हो सकती है, वो किसी की ज्वेलरी भी हो सकती है। हम्म। तो बाबा कहता है कभी भी किसी से पैसा लेने की इच्छा नहीं रखनी। होता है ना, कभी मन करता है किसी से थोड़ा उधार ले ले, या कोई हमको वैसे ही कुछ दे दे, आता है मन में। बाबा कहते हैं ये इच्छा आपको नहीं रखनी, इच्छा मात्रम अविद्या। चाहे बाबा कहता है संबंध आपका उससे कितना भी प्यारा हो, लेकिन बाबा कहता है आपको इच्छा नहीं रखनी। जहां इच्छा भीतर जगी, बाबा कहता है ये दिया बुझ गया। ये दिया बुझ गया, बाबा कहता है अब तुम देख लो। इच्छा जगेगी, बाबा कहता है इच्छा की आंधी चली, ये दिया बुझ गया। इच्छाओं की तो आंधियां चलती हैं सारा दिन। हाँ, तो बाबा कहता है तुम कहाँ भी रमण कर सकते हो, तुम हो रमते योगी। बाबा कहता है ज्ञान की मुरली सुनो। बाबा कहता है मैं तुमको कहीं जाने से मना नहीं करता कि वहां नहीं जाओ, यहाँ नहीं जाओ। बाबा कहता है रमता योगी बनकर जाओ, कहीं भी जाओ तुमको भूले नहीं। एक बार हम सुन रहे थे, एक क्लास। किसी को जरूरत होगी या कोई मजबूरी होगी तो किसी से पैसा लेने की, तो वो कोई इच्छा थोड़ी होगी। लेकिन क्या होता है ना, किसी को देखो, भी जरूरत, बिल्कुल आपने बिल्कुल ये अच्छा। इच्छा में तो नहीं आता ना, इच्छा थोड़ी ना होगी। इच्छा इच्छा तो नहीं, वो होती है भाई, होते वो सोचते भी कोई मांगे। बिल्कुल। देखो बाबा ने इच्छा के लिए मना किया है। बाबा ने ये नहीं कहा, क्योंकि कई बार होता है मजबूरी में भी किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ता है ना। वो इच्छा नहीं होगी ना, हाँ, वो इच्छा नहीं वो होगी। तो बाबा इच्छा नहीं। बाबा इच्छा के लिए मना कर रहा है ना। इस इच्छा के लिए बाबा ने मना किया। लेकिन बाबा कहता है बच्चे मजबूरी में भी क्या होता है, कई बार देखो इंसान। इच्छा तो फिर किसी चीज की मत करो, क्यों सिर्फ पैसा ही क्यों आता है, धन नहीं क्यों आता है, किसी चीज की भी इच्छा मत करो। उसकी साड़ी देख के क्यों इच्छा हुई कि मैं भी ऐसी साड़ी पहनूं, या हाँ, मैं उससे उधार लेके पहनूं फंक्शन में, ये भी तो इच्छा है, गलत इच्छा है ना फिर। इसी के लिए नहीं होनी बाबा चाहिए ना ये भी। इसी के लिए मना कर रहा है वो, इसी के लिए मना कर इच्छा रहा है। में सब कुछ आ जाता है। वो हमें ये नहीं कह रहा कि कपड़े नहीं पहनो, वो हमें ये नहीं कह रहा कि रोटी नहीं खाओ। वो कह रहा है इच्छाओं को तुमको देखना पड़ेगा, कि इच्छाएं तुमको कहीं, बाबा कहता है, मांगने की पात्र ना बना दे। कि मन मांग रहा है, हो सकता है कई बार हम किसी से मुख से नहीं मांगते, लेकिन मन मांगता है अंदर। कई बार ऐसा भी होता है कि मुख से तो नहीं कहते किसी को, लेकिन अंदर अंदर किसी के घर गए और घर देखकर बड़ा अच्छा लगा। कई बार हम सुनते हैं कईयों को, कहते हैं फलाने का घर देखो, और हमारे घर में तो बिठाने की भी जगह नहीं किसी को ढंग। अब किसी से मांगा थोड़ी, लेकिन मन तो रोया ना अंदर, कंपेयर किया। इसको बाबा कहता है इच्छा मात्रम अविद्या। वो कहते हैं ना, वो जेलस बने नहीं करने चाहिए, जेलस नहीं करनी चाहिए। हाँ, कंपेयर नहीं करो। बाबा कहता है जो हो जैसे हो। बाबा कहता है यहाँ से तो मैंने सबको एक जैसी प्रॉपर्टी दी है, यहाँ से कम ज्यादा थोड़ी हो, बाबा कहता है। हाँ। ऐसा है ना, सब ऊपर वालों को देखते हैं अपने हम्म। से, हम्म। नीचे वालों को नहीं देखते कि हमें भगवान ने इतना दिया है, जिनके पास नहीं है हम्म। वो देखो। वो चीज नहीं देखते ना, ऊपर वाले ज्यादा देखते हैं कि हमसे ऊपर वाले जो दीदी हैं। आवाज बहुत कम आ रही है। तो अब बाबा यही तो कह रहा है बच्चे, मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है, मुझे देखो। हम्म। दीदी आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। आवाज कम आ रही है, एक बार आप हाँ रीजॉइन जी। करो। रीजॉइन करो आप फिर से। ठीक है। तो बाबा कहता है कि बच्चे मेरे से ऊंचा कोई है दुनिया में तो मुझे देख लो। हाँ, आज ही सुबह बाबा ने मुरली में बोला कि अगर श्री कृष्ण आया होता ना, तो बड़े बड़े धनवान आते मोटरे गाड़ियां लेकर। बाबा कहता है मैं आया हूं तो मेरे पास तो अपनी भी मोटर नहीं है, अपना ही शरीर मेरे पास नहीं। तो बाबा कहता है मेरे से ऊंचा कौन मिलेगा तुम्हें, तो मुझे देख लो। हम्म। तो यहाँ बाबा बच्चों को, अभी आ रही है गीता बहन आवाज? हाँ जी दीदी जी। ठीक है।
तो यहाँ बाबा कहता है कि बच्चे किसी से इच्छा नहीं रखनी पैसा इत्यादि लेने की। हाँ, तो बाबा कहता है तुम कहाँ पर भी रमण कर सकते हो। तो बाबा कहता है बच्चे अभी संगम के समय सोना हराम है, रात को भी जागकर कमाई करो। बाबा हमें ये नहीं कह रहा कि हम सोए नहीं, लेकिन बाबा कहता है सोना माना। बाबा कहता है विकारों की नींद में कहीं बार बार सो नहीं जाना। रात को भी बाबा कहता है जागकर कमाई करो। तो रात को जागना माना, बाबा कहता है 2 बजे से लेकर कभी भी जाग जागना सकते माना हो। अपनी स्मृति में हाँ, रहो ना, अपनी जागना स्मृति में रहो। अपनी स्मृति में रहो। बाबा कहता है बच्चे ये कमाई आप रात को भी कर सकते हो। दर पर कोई भी आए उसे कुछ ना कुछ धन देना है। बाबा कहता है आपके दर पर कोई भी आए, दर पर माना घर पर, ख्यालों में। बाबा कहता है ये भी तो दर है ना। तो बाबा कहता है यहाँ पर भी अगर कोई आकर टच करे, किसी का ख्याल आ जाए, बाबा कहता है कुछ ना कुछ उस आत्मा को दुआओं का धन देकर विदा करना। पहले रीत होती थी, हम छोटे होते थे ना, तो घर में कोई मिलने आता था तो हमारे हाथ पे जरूर 100-50 रुपए रख के जाते थे। तो बच्चों को कुछ ना कुछ दे के जाते थे। हाँ, कोई चॉकलेट दिलाया, किसी ने कुछ दिया, तो बच्चे बड़े खुश होते थे। तो बाबा ऐसे ही कहता है बच्चे तुम्हारे लिए तो ये सारा जगत कौन है, तुम्हारे बच्चे हैं सारे। हम्म? तो बाबा कहता है कोई भी आए, कोई भी मिले, कुछ ना कुछ बाबा कहता है उसको देना। इविल बातों के लिए कान बंद कर दो। बाबा कहता है कोई भी ऐसी बात जो तुम्हारी सुख शांति, बाबा कहता है तुमसे छीने, तुम्हारी खुशी का डब्बा चुराए, बाबा कहता है वो बात सुनना ही नहीं। उससे बाबा कहता है तुम परहेज करो। अपकार करने वालों पर भी उपकार करना। बच्चे थक मत जाना, श्रीमत पर चलते रहना। बाबा कहता है ये श्रीमत मेरी उंगली है, इसको पकड़ के बाबा कहता है चलते चलो। खुद पवित्र बन, मित्र संबंधियों को भी मीठी मीठी बातें सुनाओ। ये ज्ञान ना बड़ा गुह्य है। जब हम किसी को ज्ञान शेयर करें तो क्या शेयर करें? उनको ये नहीं बताना कि भगवान आया हुआ है, वो कह रहा है कि भाई अब तो कलयुग गया, मौत सामने खड़ी है। हाँ, ऐसे कोई ज्ञान नहीं सुनेगा। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हमको मिलते हैं, वो कहते हैं ऐसे बहुत आए, कईयों ने ऐसे ऐसे प्रेडिक्शंस दी कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी, होने ही वाली है, लेकिन आज तक कभी कुछ नहीं हुआ। बाबा कहता है उनको क्या देना। देखो दुनिया भक्ति कर रही है ना, वहां पर भी दुनिया जानती है कि मरना है, लेकिन वो भक्ति करते हैं किस लिए? उनको सुख चाहिए, किसी को मुक्ति चाहिए, किसी को शांति चाहिए। तो बाबा कहते हैं ज्ञान से आप वो बातें उनको सुनाओ जिससे उनके मन को सुख मिले, शांति मिले, मुक्ति का एहसास। बाबा कहता है ऐसी बातें उनको सुनाओ। जब एक छोटा बच्चा हम स्कूल में भेजते हैं तो क्या सिखाती है टीचर उसको? क्या सिखाती है? ए फॉर एप्पल ही तो सिखाती है। तो बाबा कहता है इनिशियल स्टेज पर उस आत्मा को ये ज्ञान इतना लाइट अनुभव हो कि ये तो बहुत प्यारा है। बच्चे को थोड़ी पता होता है कि 10th में मेरे इतनी किताबें हो जाएंगी, जो मेरा बस्ता ही मुझसे नहीं उठाया जाएगा। आजकल तो देखो बच्चे हल्के हैं, बस्ते भारी हैं। तो बाबा कहता है ज्ञान को भी कैसे सुनाओ? युक्ति से सुनाओ कि सामने वाली आत्मा उसका सुख अनुभव करे। हमें याद है कुछ समय पहले जयपुर से हम आए थे दिल्ली, तो मिले थे। तो उन्होंने पूछा और आजकल आप जाते हो क्लासेस पे, कोविड से पहले की शायद ये बातें। तो उन्होंने पूछा था हमसे, आपको भी शायद याद होगा। तो बालकनी पे खड़े होके हमने शेयर किया उनसे कि हाँ हम जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। रेगुलर नहीं जा पाते तो घर पे करते हैं। हाँ, तो कभी उस मूवमेंट पे उतना समय नहीं मिला कि उनके साथ बात शेयर की जाए क्या क्या, लेकिन उनके मन में एक क्यूरियोसिटी थी कि ये वहां क्या सीखते हैं, ये क्या उनको सिखाते हैं, ये क्या करते होंगे। तो आज देखो ड्रामा में इनका पार्ट नूंद हुआ और आज 1 साल हो गया इनको। और ये बाबा का इतना प्यारा, इतना लाडला बच्चा है कि ये कभी मुरली नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। हाँ, तो ज्ञान तो बाबा सबको एक जैसा देता है, लेकिन बाबा कहते हैं जो सुनने की कैप्चरिंग पावर है ना, बाबा कहता है वो सबकी अलग अलग। किसी को सुख चाहिए, किसी को शांति चाहिए, किसी को रिश्तों से मुक्ति चाहिए। बाबा कहता है अस्पताल तो एक ही होता है ना, तो पेशेंट बाबा कहता है अलग अलग होते हैं।
किसी को आंखें दिखानी है, किसी को बुखार है, किसी को कमर में दर्द है। पेशेंट की बीमारियां अलग अलग है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कमर दर्द वाले को हम बोले आओ आपकी आंखें टेस्ट कर लेते हैं। उसको मजा ही नहीं आएगा, कहेगा मेरी कमर में दर्द है, आंखों का क्या करूं। यही बाबा हमें कहता है, बच्चे जिसको जो चाहिए वो चीज बाबा कहता है आपको उसको डिलीवर करनी। ये आपकी सेवा है, बाबा कहता है। जैसे केमिस्ट होता है ना, केमिस्ट को पता चलता है कि मुझे इसको कौन सी दवाई देनी। अपनी मर्जी से दवाई नहीं दे देगा कि ये इससे सस्ती है ये ले जाओ। जो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी होगी वही देगा उसको। तो यहाँ बाबा भी समझाता है। बाबा कहता है मित्रों संबंधियों को भी मीठी मीठी बातें सुनाओ। तो बाबा कहता है अनासक्त बन लौकिक को संतुष्ट करते भी राजयुक्त भव। बाबा कहता है लौकिक जीवन तो जीना पड़ेगा, लेकिन अलौकिकता के साथ जीना। तो बाबा कहता है फिर दूसरी आत्माएं आपसे संतुष्ट रहेंगी। स्नेह अलौकिक चुंबक है, इसको डबल अंडरलाइन कर लेना। अलौकिकता माना स्नेह, रूहानी बाबा कहता है स्नेह एक आत्मा के प्रति। इसको मोह नहीं कह रहा बाबा, रूहानी स्नेह बाबा कहता है ये अलौकिकता की चुंबक है। ये बाबा कहता है तुमको मेहनत से छुड़ा देगी। होता है ना कई बारी हम अपना जीवन जीते जीते कहते हैं क्या भगवान मेरी जिंदगी है, कोलू के बैल की तरह। कोई कहता ही नहीं कि आराम कर ले। तो बाबा कहता है कि बच्चे ये स्नेह की जो बाबा कहता है ये चुंबक है। ये बाबा कहता है ये रूहानियत से भरकर जब आप दूसरी आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हो, तब बाबा कहता है तुमको कोलू का बैल नहीं बनना पड़ेगा, क्योंकि न्यारे हो गए ना। अभी तक तो चल रहे थे कोलू के बैल की तरह। अभी भी देखो क्या करना है, फर्क क्या आ जाएगा। कोलू का बैल भी चल रहा है गोल 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 गोल, लेकिन अब क्या करेगा कोलू का बैल। कोलू का बैल अभी भी उसी ट्रैक पे गोल गोल घूमेगा, लेकिन फर्क ये होगा उसके गले में वो रस्सी नहीं होगी। ड्यूटीज वही होंगी हमारी, लेकिन बंधन से हम न्यारे, काम उतना ही करेंगे। तो बाबा कहता है जब ये बंधन की रस्सी गले से छूटेगी, तो बाबा कहता है फिर आत्मा हल्का अनुभव करे। यही बाबा कहता है आपका पुरुषार्थ। तो आगे फिर समझाया स्थूल धन लगाया या जमा किया। अब जैसे कह रहे हैं कोलू का बैल, हम्म, जैसे ये कह रहे हैं, अब मैं ये पूछना चाह रही थी कि भक्ति जो हम करते हैं अंदर से तो समझ है, लेकिन भक्ति करना गलत तो नहीं है? नहीं। अंदर से तो स्मृति है ना। नहीं नहीं, भक्ति करना कोई गलत बात नहीं है, आप भक्ति करो, है ना। भक्ति तो करोगे। हाँ। बाबा कहता है जब एक बच्चा आता है ना दुनिया में, तो पहले माँ बाप उसको एक छोटा सा वॉकर दे देते हैं कि ये कहीं गिरे नहीं, तो वॉकर घसीटता जाएगा तो चलता जाएगा। बाबा कहता है बच्चे जब तक आपको ज्ञान अच्छे से बुद्धि में नहीं बैठे ना, बाबा कहता है भक्ति करते जाओ, क्या पता नहीं भी समझ में आना हो तो भक्ति तो नहीं छोड़ो कम से कम। बाबा ये ज्ञान हमको इसलिए नहीं सुना रहा कि हमारी भक्ति छूट जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट वो हमको ये ज्ञान सुनाता है, कहता है तुम भक्ति करो, जो तुम्हारी भावना है मंदिर की गुरुद्वारे की वो करते जाओ। लेकिन बाबा कहता है बस 1 घंटा ये ज्ञान सुनते जाओ, जब तुम्हारी अक्ल दाढ़ निकल जाएगी ना, हाँ, तो बाबा कहता है फिर भक्ति कैसे महसूस होगी। बाबा कहता है भक्ति तुम्हें लगेगी जैसे छाछ, और ये ज्ञान लगेगा मक्खन। फिर बाबा कहता है बुद्धि उस तरफ जाएगी ही नहीं। जैसे हम देखते हैं स्कूल के बच्चे होते हैं ना, तो पहले पहले हम क्या देते थे, अब तो खैर खत्म है, पहले तो हम स्लेटी पे लिखते थे, स्लेटियां मिलती थी, फिर पेंसिल से लिखते थे, फिर बड़े स्टैंडर्ड में जाकर हमको बॉल पेन मिलते थे, है ना। तो बाबा कहता है कि यही तुम्हारी स्टेज है अभी। अभी तो बाबा कहता है पेंसिल चलाते चलो, लेकिन फिर बाबा कहता है जब एक स्टेज आएगी ना, तो पेंसिल अपने आप छूट जाएगी। तो ये बाबा हमको समझाता है। आजकल तो शुरू से ज्ञान ज्ञानी ज्यादा है बच्चे। हाँ आजकल के तो उनको शुरू में ज्ञान मिल जाता है। बिल्कुल, बच्चे मास्टर है हर चीज आ- में। बच्चे ज्ञानी है हमसे। हम्म उनको स्लेटी की जरूरत नहीं, वो जानते नहीं स्लेटी क्या होगी, चौक क्या। आप यहीं तो से देख लो ना, फोन के सारे पेन फीचर्स मिल बच्चों को गए, पता है, सीधे ही हमें नहीं पेन पता। मिल गए। हम चार चार लाइनें वाली होती थी ना, ABC लिखना सीखते थे, उसमें हम्म चार चार लाइनें होती थी। तो बिल्कुल। आजकल तो कोई चार चार लाइनों वाली में क्या, जिसमें ABC लिखना सीखते थे। तो फिर इसका मतलब आजकल के बच्चे ज्यादा ज्ञानवान है हम लोगों से।
बिल्कुल उनको सीधे ही पेन मिल गए। सच बात है, ये प्रैक्टिकल तो यही सच है। आप ये अब देखो ना, फोन के फीचर्स सारे उनको पता है, हमें नहीं पता। सही बात और क्या, है। हमें तो अभी भी डर लगता है कोई उल्टा सीधा बटन दबा दिया। जितना हमें नॉलेज है, फालतू छेड़ते नहीं। ठीक बात है, बिल्कुल सच बात है ये। तो बाबा कहता है कि शिवानी का बच्चे। आया था, शिवानी का मैंने शाम को सुना है, हम्म लाइव था ना, पर मैं लाइव का पता नहीं लगा, मैंने अब सुना यूट्यूब पर उसका। अच्छा। अभी 4-5 दिन चलेगा, वो हिसार में प्रोग्राम है दीदी का। तो हाँ, आज गुड़गांव में भी था शाम को। अच्छा, देखो ना बाबा के बच्चे कितनी सेवाएं कर रहे हैं, आप भी किया करो। कोई आकर बैठे, किसी का फोन आए, तो बाबा कहता है कान में उसकी मीठी मीठी बातें सुनाओ। इतनी मीठी मुरली सुनते हो, बाबा कहता है किसी और का भी तो मुंह मीठा कराओ। हम्म तो बाबा कहता है कि बच्चे, समय के महत्व को समझो, समय का पहिया आगे बढ़ता जा रहा है। खुद के लिए बाप दादा की श्रीमत पर चल रहे हो ना। बाबा कहता है ये जो बाप की, राम की श्रीमत पर चल रहे हो, ये तुम्हारे अपने लिए, ये मेरा फायदा नहीं है। कई बार माँ बाप भी कहते हैं बच्चे को, कर ले, इसमें मेरा फायदा नहीं है, होमवर्क कर ले, मेरा फायदा नहीं है, तेरा ही फायदा है। लेकिन बच्चे मानते नहीं है। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे, श्रीमत पर चलते हो तो अपने लिए, नींद को जीतने वाले बन। हम्म, बाबा कहता है बच्चे, एक तो लाइट फूड खाओ, क्योंकि अगर हम हैवी फूड खाते हैं ना, तो हमें नींद भी वैसी तगड़ी आती है। इसलिए मैं तो अब बहुत लोगों को देखती हूँ, पहले तो हम 3 टाइम खाना खाते थे। एक ब्रेकफास्ट हुआ, फिर लंच हुआ, फिर डिनर हुआ, और बीच में भी चूकते थोड़ी हैं। जब मौका मिलता है अपना, 9 बॉल तो छोड़ते ही नहीं। कभी चौका, कभी छक्का। हाँ, तो कुछ ना कुछ तो अंदर डालते ही हैं। लेकिन बाबा कहता है कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं, आजकल डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि आप मील लो, लेकिन मील से पहले 1 प्लेट आप सैलेड की खाओ। रिकमेंड कर रहे हैं डॉक्टर्स कि लंच से पहले 1 प्लेट सैलेड की खानी। उससे क्या होगा, अन्न की जो गुंजाइश है ना अंदर, वो कम हो जाएगी, पेट उसी से भर जाता है। और फिर फ्रूट्स को बताते हैं कि आप जूसेस पीने से बजाय आप फ्रूट खाओ। तो हम इस चीज को काफी समय से फॉलो भी कर रहे हैं। और कभी कभी होता है, क्योंकि बहुत पुराना वो पैटर्न रहा है लाइफस्टाइल का, तो कभी कभी जब आलू का पराठा बनता है, तो हम चूकते नहीं है, खा लेते हैं। लेकिन मतलब मोस्टली यही होता है कि भी सुबह हमको, संडे को अक्सर होता है कभी कि भाई सबके लिए नहीं, बना देखो दो ये ना, खाना। जूस पी लो तो पेट भर जाता है, फिर भूख नहीं लगती जूस पी लो कई बार रीजन ये भी होता है कि फ्रिज में फ्रूट ठंडा होता है उस समय, सुबह सुबह तो कई बार निकालना पहले याद नहीं रहता, तो ठंडा फ्रूट फ्रूट खाने का मन भी नहीं करता उस समय। तो उस समय भी थोड़ा बहुत कुछ ऐसा हो जाता है। आज हमने 3 महीने बाद दही खाई है। हाँ। जबकि रोज की शौकीन है, हाँ, जबकि रोज की शौकीन रही है। जबकि दही तो हम, क्यों 3 महीने? लेकिन आज 3 महीने बाद हमने दही खाई। तो कहने का मतलब ये है मेरी कि हम जितना अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे ना, हमारी नींद की क्वालिटी अच्छी होती जाएगी, कि हम क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं, उससे हमारी नींद पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और हमारी नींद अच्छी होगी ना, हमारी हेल्थ पर उसका बहुत असर पड़ेगा। मान के देखो इस बात को। कई लोग पड़े रहते हैं बिस्तर पे, करवट बदलेंगे, फिर वो पानी पीने जा रहा है, फिर वो घड़ी देख रहा है, उसको नींद ही नहीं आ रही। उसको टेंशन लगी है कि भी सुबह उठना है, वो सोया ही नहीं बेचारा उठने के चक्कर में। तो ये बाबा कहते हैं, ये कुछ चीजें हैं ना, नींद को कंट्रोल करना। ये बाबा कहते हैं एकदम ऐसे नहीं हो सकता कि हम सोचे कि हम सोए भी 12-1 बजे और 4 बजे हम अमृत वेला भी कर लें। हम कोई रॉबोट नहीं है। हम्म? तो यहाँ बाबा हमको समझाता है हमारी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए। जब कहते हो राजयोगी हो, योगी जीवन है, तो बाबा कहता है बच्चे, लाइफस्टाइल भी आपकी सात्विक होनी चाहिए। सिर्फ खाने की नहीं, सुनने और देखने और बोलने की। हाँ, तो यहाँ बाबा कहता है नींद को जीतने वाले बनो। सिर्फ सोना और खाना ये तो गवाना है ना, ये कोई लाइफ थोड़ी है। बाबा कहता है खाए पिए सोए, हाँ गिलास तोड़े, बाबा कहता है ये कोई लाइफ नहीं है। समझना चाहिए, इनकी मत का भी वही रिस्पॉन्सिबल है। बाबा कहता है जो मैं तुमको मैं दे रहा हूं ना, बाबा कहता है कोई भी बात होगी, बाप बैठा हुआ है, तुम, बाबा कहता है अपने ऊपर नहीं लेना कि बाबा ने तो ऐसे बोला था।
हाँ, तो बाबा कहता है इस जन्म के पाप बतलाने से आधा पाप कट जाएगा। बाबा कहता है दुनिया को तो जब हम जाके कोई बात बताते हैं ना तो अपनी गलती कभी नहीं बताते, हम सामने वाले की गलती बताते हैं। बाबा कहता है बाप के पास आकर बैठो। बाबा कहता है बच्चे जो भी तुमसे हो गया जाने अनजाने में, बाबा कहता है बाप को बता दो, आधा माफ हो जाएगा। तो याद करने से बल मिलता है, बेकायदे चलने से बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। बाबा कहता है अगर बेकायदे चलते चले गए तो बुद्धि का ताला भी बंद हो जाएगा। पवित्रता सबको अच्छी लगती है ना, तब तो माथा झुकाते हैं। अभी हमारी बहन ने पूछा कि भक्ति करें ना, तो बाबा कहते हैं बच्चे भक्ति तो करोगे, क्योंकि जो पवित्र चीज होती है ना, ऑटोमेटिक बाबा कहता है वहां माथा झुकता है। तो बाबा कहते हैं यही तो मैं तुमको बनाने आया हूं, कि बाबा कहते हैं तू पवित्र बन जा, ना हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा। तो बाबा कहता है सृष्टि चक्र का ज्ञान हर वक्त गूंजना चाहिए। कहां पर? बाबा कहता है यहाँ हर समय। बाबा कहता है घड़ी तो दिन में कितनी बार देखते हैं ना, हम क्या बज रहे हैं, मोबाइल में भी टाइम देखते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ स्मृति लाओ, तुमको पता चले कि अभी क्या समय चल रहा है, तुमको याद आए कि संगम चल रहा है। संगम पर अभी ये 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए। तो बाबा कहता है ऐसे घड़ी देखो। ज्ञान, बाबा कहता है ज्ञान की जो सुई है ये टिकलू टिकलू करती रहे, ये कभी रुके नहीं। अशरीरी होकर पैदल चलो तो कभी तुमको थकावट नहीं होगी। हम जब सुबह वॉक पे जाते हैं ना तो हमको कई लोग कहते हैं आपको देख के लगता नहीं है आप वॉक पर आते हो, लोग तो यहाँ कितनी फास्ट चलते हैं, कोई दौड़ रहा है, कोई हाँफ रहा है, और आप तो यहाँ ऐसे आते हो जैसे पता नहीं क्या। हाँ, हम अपनी मस्ती में है, यहाँ कोई स्पीड नहीं है ऐसी कि दौड़ के जाना है, दौड़ के आना है। तो बाबा कहता है बाप की याद में चलो, बाप की याद में अशरीरी बन के चलो, तो बाबा कहता है तुमको थकावट नहीं। करके देखना इसको। इसको तो हम देखो वैष्णो देवी जाते हैं ना तो सब आजमाते हैं, वहां चलते जाते हैं, जय माता दी करते जाते हैं, और क्या कहते हैं, माँ की शक्ति थी यहाँ तक पहुंच गए, नहीं तो हम तो चल ही नहीं सकते, कहते हैं ना। तो याद की पावर हमने भक्ति में भी महसूस की है। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा अशरीरी जानकर, क्योंकि आत्मा तो कभी चली ही नहीं, आत्मा कभी नहीं चली। देखो हम बिजली से अगर कूलर चलाए ना तो हम कहते हैं कूलर चल गया, बिजली से चला है, लेकिन बिजली थोड़ी चली, चल तो कूलर रहा है। बाबा कहता है ये तो पावर है, इस पावर से ये शरीर काम कर रहा है ना। तो आत्मा देखो, आत्मा तो बाबा कहता है बस यहाँ स्टार मिसल बैठी हुई है, जैसे तुम्हारे घर में मीटर लगे हुए हैं बिजली के, जितनी मर्जी यूज कर लो। तो बाबा कहता है श्रीमत पर चलो तब तुम्हारे भंडारे भरपूर हो जाए। कौन से भंडारे? वो नहीं सोचना कि हमारी तिजोरी भरने की बात हो रही है, क्योंकि हमको भंडारे में वही याद आती है बस सबसे पहले। बाबा कहता है ये तुम्हारा भंडारा भर जाएगा, बाप इसको भरने आया है, और जिसका ये भंडारा भरेगा, बाबा कहता है उसके सारे भंडारे भरेंगे। कहते ना अशरीरी कैसे बने, जैसे अशरीरी। कह रहे सवेरे वॉक करने जाते हैं अशरीरी बन के, मतलब हम्म, क्या अशरीरी। अशरीरी? देखो सारी गेम है हमारे संकल्पों की। ऐसा नहीं हो हाँ, सकता कि हम चल भी रहे हैं और हमें ये लगे कि पैर तो हमारी जमीन पर ही टिकेंगे ना उस समय भी। लेकिन अशरीरी बनने का भाव क्या है कि संकल्पों से हम इतने लाइट हो। जैसे कई बार तबीयत ठीक नहीं है ना, तो कई लोग कहते हैं अरे क्या करना है सुबह पार्क में जाके, आज तो तबीयत ही ठीक नहीं है, हम तो तब भी नहीं छोड़ते, हम तब भी जाते हैं। अशरीरी बनने का भाव ये है कि मैं फरिश्ता आत्मा हूँ, देह के भान से न्यारी हूँ। ये देह अगर मेरी रोगी है, निरोगी है, मैं दोनों बंधन से न्यारी आत्मा हूं। इसको बाबा कहता है अशरीरीपन का भाव अनुभव करना। बाकी शरीर तो साथ चलेगा ही। मतलब इसमें ढालना, मतलब जो तुम्हारे संकल्प है उसमें ढालो। संकल्प, सारी गेम संकल्प की है ना। बाबा कहता है जैसा सोचोगे वैसा अनुभव करो। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, नहीं वही नहीं, वो होगा ना। ऐसे आप कह रहे हो ना सवेरे हम वॉक करने जाते हैं हम्म। तो हल्के हो गए, मैं भी इतनी मतलब तेज नहीं चलती, धीरे चलती हूँ। हम्म। और एक हमारे गुड़गांव में है एक लेडी, हम्म। उसकी तो कैसेट भरी हुई होती है पूरी फुल, चाहे जिस टाइम मर्जी मिलो, उसकी घर की कैसेट नहीं खत्म होती। बोलती रहती, चलती रहती, बोलती रहती, हम्म। मतलब
मैं वो चलती भी तेज है, वो थोड़ी सी मेरे से कम उम्र की होगी। हम्म। तो मैं क्या देखो, उसकी तो सारे कहते हैं इसकी कैसेट फुल रहती है 24 घंटे। बिल्कुल। वो वॉक भी करती रहती है, फिर मैं तो फिर कई बार हम आगे पीछे हो जाते हैं। फिर हम्म। मैं कहते चलना ही है, सैर करना ही, फिर बातें करना, फिर चलना, क्या फायदा, इससे बड़ी वॉक करो हम्म। तो आराम से बिल्कुल। करो अपना। आपने बहुत प्यारी एक बात बोली अभी। कोशिश करनी चाहिए कि सुबह सुबह किसी से बात करो ही नहीं। हाँ। बहुत अच्छा लगता है। हमें ऐसे कितने लोग मिलते हैं, कहते हैं आप हमारे साथ क्यों नहीं योगा ज्वाइन करते। हम किसी के साथ ज्वाइन नहीं करते, कोई ग्रुप में नहीं बैठते, अलग जाकर बैठते हैं, क्योंकि हमारी क्लास चल रही होती है। और वो हम्म। लोग तो ये सब सुनते नहीं ना। तो अकेले में जितना हम मौन को अपना अनुभव करेंगे ना, ये वाकई सुबह का जो समय होता है, ये अपने में एनर्जी भरने का समय होता है। और लोग ऐसे हम्म। खर्च करते हैं, वो कैसेट चलाते जाएंगे, तू भी सुन, ये भी सुने, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो हम्म। उनकी सुबह की फ्रेशनेस खत्म हो जाती है। फिर हम घर आते हैं, हम्म। कहते हैं थक गए, शरीर से भी थके और यहाँ से भी थके। कहते हैं ना, उसकी बातें सुन के दिमाग खराब हो जाता हम्म। है ना। तो आपने बहुत प्यारी बात बोली कि सुबह सुबह जब कहीं जाओ ना, तो भीड़ भड़के से, पब्लिक से जितना हो सके अलग थलग निकल लो। हम तो जब जाते हैं पार्क, देखते हैं कितने ऐसे यंग हैं बच्चे जो इस्कॉन के हैं डिवोटीज, और वो माला लेके हरे कृष्णा हरे राम, हरे राम हरे कृष्णा ये करते जाते हैं। तो वहां की जो एनर्जी है बड़ी पावरफुल होती है सुबह सुबह। हाँ। और वहां का तो अभी आजकल मौसम भी बहुत अच्छा है, सुबह मॉर्निंग आवर्स में बहुत अच्छा लगता धुंध होती है इधर, तो धुंध होती है सवेरे सवेरे। ऐसा है। हाँ, 6 साढ़े 6 की क्या, देर से खुलता है मौसम आजकल। हाँ, 6 साढ़े 6 खुलता है, 6 बजे दिन निकल जाता है अभी। वैसे कहाँ निकलता है 6? यहाँ तो नहीं निकलता। 6 बजे तो मैं देखती हूँ, 6 सवा 6 के बीच में लाइट आ जाती है बाहर, स्ट्रीट लाइटें आ बंद हो जाती है, जाती हैं। अभी थोड़ा ना, जरा धुआं धुआं है ना थोड़ा अभी, हाँ, फॉग है, पॉल्यूशन वगैरह। पॉल्यूशन की वजह से। हाँ, हो गया है इस वजह से। तो बाबा कहता बहुत। है बाप की श्रीमत पर चलोगे तो भंडारे भरपूर हो जाएंगे। ओम शांति।